तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि देखिए, आज की डेट में हम सब लोग जो कनेक्टेड हैं, वो हम लोग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है। अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में हम लोग या तो अभी मोबाइल को यूज कर रहे होंगे, या फिर हम अपने लैपटॉप को यूज कर रहे होंगे। उसके ऊपर एक इंटरनेट कनेक्शन चल रहा होगा, है ना। हो सकता है वो वाईफाई के थ्रू चल रहा हो सकता है वो हमारा जो मोबाइल है उसका इंटरनेट कनेक्शन हो। कोई ना कोई तो इंटरनेट कनेक्शन हमारा चल रहा होगा। अब ये जो मोबाइल है या गैजेट्स हैं जो हमारे घर में यूज होते हैं, आप देखते हैं कि आजकल टीवी भी ऑनलाइन हो गई है ना। इसके अलावा बहुत सारे इंटरकनेक्टेड गैजेट्स आज की डेट में आ रहे हैं, एलेक्सा है, और ये सारे के सारे जितने भी गैजेट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? ये करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा कम्युनिकेट। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ईएमएफ जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो है, ये काफी हद तक हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप कह सकते हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अ, नुकसान कैसे पहुंचाती हैं? ये हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम को गड़बड़ करती हैं जाकर के। सबसे बड़ा इनका जो नुकसान होता है वो ये होता है। और इससे बचने के लिए आज हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इसके जो हानिकारक इफेक्ट्स हैं वो हमें हर जगह आज दिखाई देने को मिल रहे हैं। आप पहले छोटी छोटी चिड़िया दिखाई देती थी घर के बाहर सुबह सुबह, है ना, ची ची करती हुई। आज की डेट में आपको वो चिड़िया नहीं दिखाई देंगी, जिनको हम स्पैरोज कहते थे, वो नहीं दिखाई देंगी। ठीक है। बहुत सारे इस टाइप के जो जीव थे, स्पैरोज एग्जैक्टली, ऐसे जो बहुत सारे जीव थे वो आज की डेट में खत्म होते चले जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये रेडिएशन है। आपने एक मूवी देखी होगी जो करोड़ों की खपत के बाद, यानी मेरे ख्याल से 200-300 करोड़ रुपए लगा करके वो मूवी बनाई गई थी। और वो थी रोबो 2.0, है ना, जिसमें रजनीकांत थे, अक्षय कुमार थे। और उसमें उन्होंने क्लियर कट हमें एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि भैया, ये जो फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, है ना, इसके बिना आज रहा नहीं जा सकता। आप जो फोन है, एक कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी इंसान बैठा है, आप उससे बातचीत कर सकते हो। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, है ना। पहले ट्रंक कॉल हुआ करता था, टेलीग्राफ हुआ करता था। अब आप कहीं पे भी किसी को भी पकड़ सकते हो। दूसरा, आप इससे अपनी बैंकिंग कर सकते हो, आप इससे अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो। तो फोन जो है ये आज की डेट में हम सबका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा दोस्त है, और अगर इसके हानिकारक इफेक्ट्स को हम ना समझें तो ये हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है, जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करता जा रहा है, दिन पे दिन, दिन पे दिन खोखला करता चला जा रहा है। ओके। सो इस क्या वो हानिकारक चीजें हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है, और क्या हमारे पास कोई साधन है बचने के लिए? तो मैं आप लोगों को एक बात की मुबारकबाद दूंगा कि मोदी केयर ने सबसे बेहतरीन काम जो हमारे और आपके लिए किया है वो है, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ओके। और ये इसके लिए इन्होंने एक कंपनी के साथ पार्टनर किया है जिसका नाम है एनवायरोनिक्स, एनवायरोनिक्स। ठीक है। और ये कंपनी जो है, ये जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहां पे रेडिएशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उस वो रेडिएशंस वहां से बाहर ना निकले उसके ऊपर काम किया करते थे। तो उन्होंने उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके कि भैया ये रेडिएशन जो घर घर में पहुंचा हुआ है इससे कैसे बचा जाए, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और हमारे को ये बेहतरीन प्रोडक्ट दिए, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके। सो
ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। क्या एयर का जो पॉल्यूशन है ना, हम लोग कहते हैं ना आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इतना हो गया है, हाँ इतना पॉल्यूशन हो गया है, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, या यहाँ पे मुंबई में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, हम लोग ये सुनते हैं ना, न्यूज़पेपर में भी आता है, टीवी पे भी आता है, डरा दिया जाता है कि इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। क्या ये पॉल्यूशन सबसे ज्यादा बड़ा है, या पानी का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा बड़ा है, या फिर कुछ और है जो इससे भी ज्यादा घातक और इससे भी ज्यादा खतरनाक है? सोचिए। एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन से भी ज्यादा जो घातक, जो खतरनाक है, वो है रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस ना आपको सुंघाई देते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं, ना एक्चुअली इसे फील कर सकते हैं। ये ऐसे दुश्मन है हमारा, ठीक है, जो हमें पता भी नहीं कि हमारे को कहां कहां से डैमेज कर रहा है। एयर पॉल्यूशन से आप घर में बैठ करके फिर भी शायद थोड़ा सा बच जाएं, इस वाले पॉल्यूशन से, रेडिएशन का जो पॉल्यूशन है, इससे आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते। क्यों? आइए देखते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या करेगा? अस्थमा करेगा, हमारे लंग्स को वीक करेगा, ब्रीदिंग में इश्यू आएंगे, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, खांसी और इस टाइप की प्रॉब्लम रहेगी, नोज इरिटेशन आए, नाक भरी भरी लगी रहेगी आपको, है ना, ड्राइनेस आपको फील होगी नाक में। लेकिन रेडिएशन का इम्पैक्ट क्या है? डिजीनेस। एक तो हमेशा थका थका सा रहना, ठीक है, अगर आप बहुत थका थका फील करते हैं, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं शायद इस रेडिएशन का इम्पैक्ट हो सकता है। ये ट्यूमर करता है, ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट के चैलेंजेस, हार्ट अटैक्स। आज बड़ा दुख होता है और घबराहट भी होती है यार, कई बार डर लगता है। 25 साल, 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक, क्या किया ऐसा उन्होंने, क्यों उनको हार्ट अटैक हो रहा है? ये वो जनरेशन है जो सबसे ज्यादा मोबाइल और सबसे ज्यादा लैपटॉप, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, इन सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई है। बिना मोबाइल के तो काम ही नहीं चल रहा है इनका। तो हार्ट की डिजीज होने का सबसे बड़ा जो रीजन है, वो रेडिएशन है। ये पल्स के रेट को बढ़ा देता है। इनफर्टिलिटी, आज देखो जगह जगह पे IVF सेंटर्स खुल रहे हैं। फर्टिलिटी कम हो गई है लेडीज में और जेंट्स दोनों में, ऐसा नहीं है सिर्फ लेडीज में हुई है, जेंट्स में भी हो गई है। बच्चे नहीं हो रहे। नए नए दाम्पत्य जीवन जिन लोगों ने शुरू किया है, अभी अभी शादी हुई है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। फिर वो बेचारे क्या कर रहे हैं? IVF सेंटर्स की तरफ दौड़ रहे हैं, है ना, वहां से भी कई लोगों को फायदा नहीं हो पा रहा। अब ये इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है? इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है रेडिएशन। अभी मैंने आपको बताया स्पैरोज, वो जो छोटी चिड़िया हुआ करती थी, वो बेचारी गायब ही हो गई है। ऐसे ही छोटे छोटे और कितने सारे पक्षी गायब होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी बड़ी बात है कि इंसान भी गायब हो जाए? इतना बड़ा नुकसान, इंसान हो ही नहीं रहा, इंसान हो ही नहीं रहा यार। कितना बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। आंखों की प्रॉब्लम, आंखें कितनी वीक होती चली जा रही हैं। और फिर बर्थ डिफेक्ट्स, बच्चा पैदा होता है उसको कोई ना कोई डिफेक्ट है। क्या हम चाहेंगे कि हमारे घर में या हमारे किसी जानने वाले के घर में ऐसा हो? क्या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, किसी को ट्यूमर की प्रॉब्लम हो जाए, बच्चा ही ना हो, और बच्चा अगर हो भी तो पता चला उसको कोई और पैदाइश से कोई डिफेक्ट है। ये सब चीजों का रीजन क्या है? इन सब का रीजन है रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। और रेडिएशन जो है ये हमारे चारों तरफ हमें घेरा हुआ है, चारों तरफ से। वो पुरानी फिल्में आपने देखी होंगी ना, वो कहता था हथियार डाल दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। एक्चुअल में ये पुलिस नहीं घेर रही हमें यहाँ पे आजकल, हमें रेडिएशन घेर रहे हैं।
और कैसे घेर रहे हैं? मोबाइल तो रेडिएशन। ठीक है। आज की डेट में डिवाइसेस, चाहे वो मिक्सी है ना, माइक्रोवेव है, सब में रेडिएशन। ठीक है। वाईफाई हमारे घर में है, रेडिएशन। टीवी हमारे घर में है, रेडिएशन। पंखे लगे हुए हैं, इनमें भी रेडिएशन है। इवन जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, ये भी रेडिएशन से इमिट करता है। जो हमारे स्विच बोर्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो जनरेट होता है, करंट जो है, वो भी रेडिएशन क्रिएट करता है। फ्रॉम द मोबाइल मॉर्निंग अलार्म टू द माइक्रोवेव दैट वार्म्स डिनर एट नाइट, आवर लाइव्स आर पिवोटेड ऑन टेक्नोलॉजी। हमारी आज जिंदगी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, और सब जगह से ये रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं। न्यू नॉर्मल, न्यू वर्किंग स्टाइल, रेडिएशंस ऑल अराउंड अस। हर जगह बच्चे आज की डेट में फोन छोड़ते हैं? किस किस के बच्चे फोन इस्तेमाल नहीं करते? जरा मुझे चैट में बताएंगे, किस किस के बच्चे फोन इस्तेमाल नहीं करते? हमारा फोन हमारे बाद किसके हाथ में होता है? मधु जी ने कहा मेरे। मधु जी वेरी गुड। चेतना जी कभी भी नहीं इस्तेमाल करते, ऐसा बताइएगा। आप कभी उनके हाथ में फोन देते ही नहीं हो, कभी आप उनके हाथ में फोन नहीं देते। और कितने बड़े बच्चे हैं जरा ये भी बता दीजिएगा। 1 साल 2 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 6 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। 1 2 साल का बच्चा तो बेचारा नन्ना सा है, उसको उसको क्या पता? उसको अभी फोन वोन के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। तो पहली बात तो ये है। तो मधु जी कह रही है हम फोन मुझसे ही फ्री नहीं होता तो वो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? तो आप भी मैडम जी जरा ध्यान से फोन को इस्तेमाल करें। ठीक है। सो और जो नहीं कर रहे अच्छा है, और अपने बच्चों के ऊपर रोकथाम डालिए कि वो ना करें ज्यादा इस्तेमाल। ठीक है। इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, ये रेडिएशंस कंटिन्यूअसली एमिट करते हैं। और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, वाईफाई राउटर। ठीक है। और ये जो मोबाइल के जो टावर्स जहां पे लगते हैं, उफ़ो, अगर आपके घर के पास में टावर है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा खतरा है भाई, बहुत बड़ा खतरा है। और यही रीजन है जिसकी वजह से आप आजकल कभी कभार सिग्नल वीक पाते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि लोगों ने रिवोल्ट किया, भैया ये टावर सोसाइटियों में मत लगाओ। वरना एक टाइम तो ऐसा था, छतों पे टावर लगे हुए हैं। ठीक है। अब इससे क्या होता है? ट्यूमर की ग्रोथ, कैंसर, कैटरैक्ट, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, लोअर स्पर्म काउंट इन मेन, बर्थ डिफेक्ट्स ड्यू टू इफेक्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है, जो बच्चा जो बनना शुरू होता है पेट में, वो पूरे तरीके से नहीं बन पाता है इसके इम्पैक्ट की वजह से। तो प्रेग्नेंट वुमेन को दूर रहना चाहिए मोबाइल से, तो खास तौर से। ठीक है। और कम से कम 3 फीट दूरी पे अपने आप को रखना चाहिए हमेशा। जो लोग ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सलाह है कि वो ले लें, क्या कहते हैं उसे, लीड हेडफोन ले लें। और लीड वाला, ब्लूटूथ वाला नहीं। ब्लूटूथ वाला जो हेडफोन्स हैं वो और ज्यादा नुकसानदायक है। वो तो कंटिन्यूअस रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, और वो कहाँ आ रहा है? आपके सीधे यहाँ पे। तो ब्लूटूथ वाले से काम नहीं चलेगा, तो उसको तो दूर करें। अभी अगर यूज करते हैं तो फेंक दीजिए उसे, बहुत नुकसानदायक है वो तो। और लीड वाला। ओके। सॉल्यूशन फॉर रेडिएशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है? While the research shows emission of electronic magnetic rays from electronic gadgets cannot be stopped or deflected, इसको stop नहीं किया जा सकता, but we can change the nature of the radiation। हम इस रेडिएशन के नेचर को चेंज कर सकते हैं। ये साइंस कहती है, ये टेक्नोलॉजी कहती है। और ये कौन कर रहा है? ये हमारा एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब आपको ये सॉल्यूशन देता है। ठीक है। एनवायरोचिप किसके ऊपर यूज करना है? ये आप अपने लैपटॉप के ऊपर और अपने मोबाइल के ऊपर यूज करते हैं। और एनवायरो ग्लोब जो है, ये 300 फीट के दायरे में जो रेडिएशन है उनको दूर करने का काम करता है। आइए इनको समझते हैं एक एक करके। तो एनवायरोचिप कर क्या रहा है?
ठीक है, इसको समझते हैं। ये जो रेडिएशन आपके मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से, वाईफाई राउटर से जो रेडिएशंस इमिट होते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को, उसके जो हानिकारक इफेक्ट हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, कम कर देता है। ये इंसान के स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, और बॉडी की जो इम्यूनिटी, जो लड़ने में लगती है, किससे? स्ट्रेस से। स्ट्रेस से भी तो लड़ाई कर रही है ना हमारी बॉडी। तो जो स्ट्रेस से जो हमारी इम्यूनिटी जो काम कर रही है, उसका जो इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि वो उसका मेजर फोकस तो स्ट्रेस की तरफ चला गया ना। तो स्ट्रेस, उससे आपको लॉस ऑफ इम्यूनिटी से बचाती है। ठीक है, स्ट्रेस लेवल्स आपका कम करती है। क्लिनिकल ट्रायल्स, इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स, रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं एनवायरो चिप जो है, ये हमारे पल्स रेट, जो हार्ट की जो पल्स रेट है, उसको कम करने का में मदद करती है। कम मतलब उसको नॉर्मल 72 तक, 72 80 तक लाने में मदद करती है। वरना आज की डेट में आपको मालूम है, कई लोगों की पल्स मैंने देखी है 100, 110, 120, ऐसी पल्स, ऐसे धक 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 दिल धड़क रहा होता है उनका। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी एक ह्यूमन की जो हेल्दी पल्स है, वो 72 से 80 होनी चाहिए। वरना इससे क्या होगा, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये इस तरीके से है, जैसे आप दौड़े, है ना, दौड़ने के बाद एकदम से सांस फूलती है, दिल एकदम घट 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 धड़कने लगता है ना। अब आपको एक और चीज बता देता हूं। जो लोग की पल्स कम होती है वो ज्यादा जीते हैं, जिनकी पल्स ज्यादा होती है वो लोग कम जीते हैं। जैसे कि खरगोश, खरगोश की पल्स बहुत ज्यादा होती है, किट 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 किट। ठीक है, उसका अभी कभी हार्ट को टच करके देखना आप, धक 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 करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो कछुआ होता है, उसकी पल्स रेट कम होती है। ठीक है। अब बात करते हैं जिंदगी की। तो खरगोश की मैक्सिमम जिंदगी होती है 20 साल, और कछुए की जिंदगी मैक्स होती है 120 साल, उससे भी ऊपर जीता है कछुआ। समझ में आई ये बात आपको? ठीक है। तो पल्स कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। और हमारे ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग एम्स के द्वारा की जा चुकी है, मैक्स हेल्थ केयर के द्वारा की जा चुकी है, डीबी टेक्नोलॉजी के द्वारा की जा चुकी है। और इसकी, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एनवायरोचिप और एनवायरो ग्लोब सॉल्यूशन जो है, इसका रिजल्ट जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस में छापा जा चुका है। एमआईटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है यूएस में, उसमें तक इसका रिव्यू छापा जा चुका है। और ये ऐसे नहीं छपता, जब किसी चीज में वाकई में दम होता है ना, तब जाकर के ये अलाउ करते हैं। वरना ऐसे ही नहीं कि आप जाओ और जाकर के कोई उसमें क्या कहते हैं, रिसर्च को पब्लिश कर दो। ये रिसर्च पब्लिश होती है एक्चुअली। ओके। एनवायरो ग्लोब की बात करें, तो ये आपका घर में आप लगा सकते हो। ठीक है, एनवायरो ग्लोब जो है, ये आपको सेफ गार्ड करता है हार्मफुल रेडिएशन जो कहाँ से आ रहे हैं, सर्वर रूम। अगर आप ऑफिस में हैं, वहां पे सर्वर जरूर लगा होता है। ठीक है, मोबाइल के ट्रांसमिशन से, टावर राउटर्स जो है, जो टावर्स लगे हुए हैं, मोबाइल बूस्टर्स जो लगाते हैं, ठीक है, उनके रेडिएशन से ये आपको बचाता है। इवन इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो रेडिएशन है, उससे भी ये आपको बचाता है। ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को वीक नहीं करता है, ये उसके हार्मफुल रेडिएशंस को कम करता है। अब बात करें कि किस किस से आपको बचा रहा है, तो आप देख सकते हो मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिकल लाइंस, बड़े बड़े टावर भी लगे होते हैं ना कई बार घरों के पास में, सर्वर्स, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स। ये जो हमारे घर में वाईफाई राउटर लगा होता है, कहाँ पे आप इसको लगा सकते हो? कार में लगाइए। मेरी हर कार में ये राउटर लगा, वो एनवायरो ग्लोब लगा हुआ है। हर रूम में मेरे घर में एनवायरो ग्लोब लगा हुआ है। देखो, ये मैं जहाँ जिस टेबल पे बैठता हूँ, वहां पे भी एनवायरो ग्लोब है।
मेरे बेडरूम में आपको ये एनवायरो ग्लोब मिलेगा, मेरे ड्राइंग रूम में आपको ये एनवायरो ग्लोब मिलेगा, हर रूम में आपको एनवायरो ग्लोब मिलेगा, और हर कार में आपको एनवायरो ग्लोब मिलेगा। होटल के रूम में लगा सकते हैं, घरों में आप इसको यूज कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। ठीक है। सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इसको अप्रूव किया है, बल्कि बहुत सारी आज के डेट में ऑफिसेज, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में ये एनवायरो ग्लोब और ये चीजें लगाई जा रही हैं। ठीक है। आप भी इसके लिए बात कर सकते हैं, अगर किसी ऑफिस वालों को आप जानते हैं तो वहां पे जाइए और जाकर के इसकी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। प्लस कंपनी आपको इस लेवल पे सपोर्ट करती है कि अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन अरेंज करते हैं तो कंपनी के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। तो एनवायरॉनिक्स की जो टीम है वो खुद भी आ सकती है, अगर एक बड़ी कंपनी में आप जा रहे हैं तो वो खुद आपके साथ जा करके वहां पे इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। ओके। अब ये करता क्या है, देखो, ये बहुत सिंपल सा काम करता है। ये आपके जो रेडिएशंस हैं उसके जो जो उसका पैटर्न है ना, पैटर्न ऑफ, क्या कहेंगे, पैटर्न, जो उसका ट्रैवल का जो पैटर्न है उसको चेंज कर देता है। जर्नली हर एक चीज एक पैटर्न में चलती है। ठीक है। और ये जो पैटर्न है, अगर इसको हम रैंडम कर दें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं इनके इम्पैक्ट के थ्रू। ठीक है। एंड हमारे पास मोबाइल के लिए एनवायरो चिप आती है, लैपटॉप के लिए आती है, टैबलेट के लिए आती है, और एनवायरो ग्लोब आता है जो 300 से 350 स्क्वायर फीट के एरिया में जो भी आपके रेडिएशन हो रहे हैं, ठीक है, उससे आपको बचाता है। लेकिन इसको थोड़ा चार्ज करना पड़ता है। कैसे चार्ज करेंगे इसे? इसे चार्ज करेंगे हम आर्टिफिशियल लाइट में कर सकते हैं, बल्ब के नीचे रख सकते हैं। ठीक है। हम इसे नेचुरल लाइट में, धूप में भी 15 मिनट अगर रख देंगे, ठीक है, तो ये अपने आप चार्ज हो जाता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इनर्ट मटेरियल्स है, ऐसे 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 सब्सटेंसेस हैं जो रेडिएशंस के इम्पैक्ट को बदलते हैं। ठीक है। क्या है? ये पेटेंटेड है। और जो कोई टेक्नोलॉजी पेटेंटेड होती है तो उसमें उसके रिजल्ट्स को आप भांप सकते हैं। उसमें एग्जैक्टली exactly क्या है वो कंपनीज डिस्क्लोज नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर कर दिया तो कंपटीशन बिल्ड हो जाएगा, डुप्लीकेसी बढ़ जाएगी। ठीक है। डुप्लीकेसी, फिर तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है। कोई उस लेवल का बना पाएगा, कोई उस लेवल का नहीं बना पाएगा। इसलिए पेटेंटेड प्रोडक्ट में ये चीज डिक्लेयर नहीं की जाती। ठीक है। पेटेंट मतलब मेरा फॉर्मूला जी, मैं किसी को क्यों बताऊं? ठीक है। और ये गवर्नमेंट के साथ ही पेटेंट किया जाता है। ठीक। लेकिन गवर्नमेंट के साथ तभी आप पेटेंट, ऐसा नहीं कि आप कोई भी फॉर्मूला बना करके ले आओ और उसे पेटेंट कर लो। वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहिए, तब उसको पेटेंट किया जाता है। ठीक है। कैसे आप इसको जांच सकते हो नॉर्मली, इसके इम्पैक्ट को? तो इसका एक बहुत ही सिंपल हैंड टेस्ट होता है। ठीक है। आपने क्या करना है, अपने पहले अपने ऊपर करके देखिएगा। ठीक है। सीधे खड़े हो जाए। सीधे खड़े होने के बाद अपने एक हाथ को ऐसे सीधा कर लीजिए। एक हाथ को सीधा खड़े होना है, एकदम बिल्कुल सामने देखते हुए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सीधा खड़े होना है, एक हाथ को ऐसे करना है, और किसी को कहना है, या अगर आप किसी के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे सीधा खड़े हो जाइए, सामने दिखवाइए उन्हें, हाथ ऊपर रखें। ठीक है। जितना ऊपर कर सकते हैं इतना ऊपर ले लें। और फिर उनको बोलें कि अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा हाथ के ऊपर, आपने नीचे नहीं जाने देना है। बस इतना काम करना है। और ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा एकदम ताकत लगा देनी है। ठीक है। आपको सिर्फ उनको फील कराना है। ठीक है। तो आपने ऐसे हाथ करवाया, हल्का हल्का प्रेशर उनके हाथ पे दीजिए। हाथ आप देखेंगे कि वो रोक पाएंगे। ठीक है। अब उनके हाथ में आप मोबाइल फोन दे दीजिए उनका। बोले अब आप ये दूसरे वाले हाथ में, ठीक है, दूसरे वाले हाथ को नीचे रखना है और उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दीजिए, और फिर बोलिए अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब जब आप ट्राई करेंगे तो क्या होगा, हाथ तेजी के साथ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। वो रोक नहीं पाएंगे, रोकने में सक्षम नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, आपके पास आपके फोन के ऊपर एनवायरो चिप लगी होनी चाहिए। ठीक है। उस फोन को उनके हाथ में दीजिए।
ठीक है, अब फिर से वही वाला काम करिए, फिर से धीरे धीरे से प्रेशर दीजिए उनके हाथ पे। अब आप देखेंगे वो वापस से ज्यादा बेटर तरीके से रोक पाएंगे, ज्यादा बेटर तरीके से रोक पाएंगे। ठीक है, तो इसका फर्क, इसका इसमें क्या समझ में आया कि जो नॉर्मल फोन अगर उनके 3 फीट के दायरे में है और बॉडी के कांटेक्ट में है, तो उसका जो रेडिएशंस है वो बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करता है इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारी बॉडी का ना एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर आपकी बॉडी को एक कमांड दी गई कि आपने ताकत लगानी है या रोकना है किसी चीज को, ठीक है, जिसको हम इम्यूनिटी भी कहते हैं ना, तो आपने आपके माइंड ने ये ऑर्डर दिया कि पहले क्या हुआ, पहले जैसे ही आपने कहा ना कि आपने नीचे नहीं जाने देना, ताकत लगानी है, तो ये कानों में गया, कानों से ये चीज इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गई। अब ये ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कमांड करता है, तो ये उनको ऑर्डर देगा। ठीक है, तो जब ऑर्डर देगा तो ये सब एक संगठन बना करके उस ऑर्डर के ऊपर काम करेंगे। तो एक्चुअली हमारा जो ताकत है वो सिर्फ हमारा हाथ नहीं लगा रहा। ठीक है, वो ताकत कहाँ से जारी है, वो ब्रेन के कम्युनिकेशन से जारी है। तो क्या हो रहा है, हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती है, टाइट हो जाती हैं, बोन्स एकदम रक्त हो जाती हैं, है ना। तो फिर जाकर के ताकत लगती है। लेकिन अगर ये ब्रेन का और ये हाथ का कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाए तो क्या आपको लगता है ये ताकत लग पाएगी? एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने पैरालिसिस के पेशेंट को देखा होगा, लकवा जिनको मारता है ना, ऐसे पेशेंट को देखा है आपने? तो लकवे वाले पेशेंट या पैरालिसिस वाले पेशेंट के साथ क्या होता है कि उनका माइंड और उनका जो शरीर है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अभी उनका लेफ्ट हैंड उठाओ तो नीचे गिर जाएगा एकदम से। तो अब आपने ये भी देखा होगा, लकवा जो है कई बार लेफ्ट साइड का मारता है या कई कई बार सिर्फ राइट साइड में इफेक्ट करता है ना। तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई उनका ब्रेन की नर्व में या तो ऐसा क्लॉट आ गया है या वो दब गई है जहां से वो कम्युनिकेशन हो रहा था। ठीक है, अब यही सेम इम्पैक्ट आप देख रहे हो रेडिएशंस के मामले में आपको दिखाई दे रहा है। अब आप ये समझिए कि ये रेडिएशन लगातार 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 कंटिन्यूअसली हम पे इम्पैक्ट किए चले जा रहे हैं। तो सोचिए क्या हालत हो रही होगी हमारे ब्रेन की और हमारे ये नेचुरल कम्युनिकेशन सिस्टम की। अब क्या होगा जब आप ये टेस्ट करने जाओगे, तो शुरू में कुछ लोगों को आप देखोगे वो बिल्कुल भी बिना मोबाइल के भी रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। उनका हाथ बिना मोबाइल, यानी हाथ आपने मोबाइल नहीं दिया ना, उनको अपना दिया ना उनका दिया, तब भी वो इसको नहीं रोक पाएंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि वो जो रेडिएशन थे उन्होंने अपना काम कर डाला है। उसके हार्मफुल इफेक्ट अब बॉडी में पूरे तरीके से फैल चुके हैं। इसीलिए बाय माइंड या ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसमें ये नहीं है कि पतले लोग नहीं कर पाएंगे, मोटे लोग कर लेंगे। मैंने बहुत से पतले लोगों को देखा, पतले एकदम सिकड़े पहलवान, मुझसे भी ज्यादा। ठीक है, एकदम सिकड़ू पहलवान जिन्हें कहते हैं हम। ठीक है, वो ज्यादा ताकत लगा देते हैं। कई बार हष्ट पुष्ट इंसान वो बिल्कुल ताकत नहीं लगा पाता। तो अगर आप भी अपने पे करके देख लेना, अगर बिल्कुल ही ताकत आप नहीं लगा पा रहे हो तो समझ लो काम काफी खतरनाक हो चुका है। तो अब तो आपको दो दो एनवायरो चिप लगानी चाहिए मेरे हिसाब से अपने मोबाइल पे। ठीक है, एक लगा लेना चलो। ठीक, और जो रोक पा रहा है उसको आपने बेसिक फील करवाना है। ठीक है, मैंने कई बार देखा है लोग बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना, हल्का हल्का फील करना है उसको, सामने वाले को। ठीक है, तो ये एनवायरो चिप का टेस्ट है। इसी तरीके से एनवायरो ग्लोब का भी आप एक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या टेस्ट करेंगे? पहले ऐसे ही सेम बंदे के हाथ खड़ा उठवा लीजिए ऐसे, उसके हाथ को नीचे करने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं होगा, फिर उनको बोलिए जाइए किसी स्विच बोर्ड पे जाकर के स्विच को 5-10 बार ऐसे ऑन ऑफ करो, ऑन ऑफ करो। ठीक है, वो ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद आप उनको बुलाइए और फिर से यही वाला एक्सरसाइज करिए। आप देखेंगे वो हाथ नहीं संभाल पाएंगे, जरा सी देर में ही उनका हाथ नीचे चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो नुकसान हो रहा है ये दर्शाता है। अब आप क्या करेंगे इसके बाद?
एनवायरो ग्लोब को वहां पे रखेंगे अपने पास, जब डेमो दिखा रहे हैं एनवायरो ग्लोब को रखेंगे। फिर उनको बोल दीजिए जाओ अब फिर से ऑन ऑफ करके आ जाओ। फिर उनके साथ आप ये वाली एक्सरसाइज करना। अब हाथ उनका आसानी से नीचे नहीं जाएगा। तो ये तो मैजिक है यार ये। तो सामने आमने सामने और इतना फास्ट रिजल्ट तो हम किसी भी प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट नहीं करते, जितना एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब से हमें एकदम से रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत से लोग शुरू में ही शायद ताकत ना लगा पाए। अगर वो ताकत नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाइए और उनको बता दीजिए भैया खेला वही गवा। ठीक है, आप जरा समझ लो। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया आपको टेस्ट। अब एनवायरो चिप की लाइफ क्या होती है? एक बार आपने लगा दिया, ये एनवायरो चिप लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। ठीक है। इसको आप एक फोन से दूसरे फोन के ऊपर भी निकाल करके लगा सकते हो। ठीक है, आपने फोन लिया उसको, पीछे उसमें एडेसिव होता है। बस ये है कि अगर आपने 2-3 बार उसको निकाल करके दूसरे एक दूसरे के ऊपर लगाया तो एडेसिव खराब हो जाएगा, वरना एनवायरो चिप आपकी ये चलती रहेगी। ठीक है। क्या मटेरियल यूज किया गया है इनसाइड दी मोदी केयर एनवायरो चिप? तो इट इज अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, और पेटेंट का मैंने आपको मतलब समझा दिया है पेटेंट क्या होता है। ठीक है। वेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्ट मटेरियल्स आर यूज्ड विच ऑपरेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव रेडिएशन। ये जो माइक्रोवेव रेडिएशन होते हैं उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करते हैं, तो बिकम द कैरियर वेव एंड चेंज द कांस्टेंट नेचर। जो कांस्टेंट जो नेचर है उसको रैंडम में चेंज कर देते हैं आपके इस माइक्रोवेव रेडिएशन को। ये जो माइक्रोवेव रेडिएशन है ये क्या है? ये माइक्रोवेव से निकलने वाली रेडिएशन नहीं है सिर्फ, ये ही वो रेडिएशंस है जो ये इमिट करते हैं। ठीक है, दैट आर नो लॉन्गर अलाइन टू द नेचुरल वेव फॉर्म एब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। इफ वी हैव एनवायरो ग्लोब डू वी नीड एनवायरो चिप? क्या अगर हमारे पास एनवायरो ग्लोब है तो क्या हमें एनवायरो चिप की जरूरत है? जी हाँ, हमें है। क्योंकि जो हमारा फोन है सबसे ज्यादा एनवायरो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो वही कर रहा है ना। तो एनवायरो चिप को हम कहाँ लगाते हैं? एकदम फोन के बैक साइड में। देखो ये मेरे लगी हुई है ना, एकदम फोन के बैक साइड में। तो इससे जो इमीडिएट जो इफेक्ट है उससे हम एकदम से बचना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसको रखते भी तो हम अपने करीब में है ना बहुत ज्यादा। ठीक है। तो अगर हमारे पास एनवायरो ग्लोब है तो भी हमें एनवायरो चिप को जरूर यूज करना चाहिए। और ये आपके बिजनेस को बिल्ड करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसके ऊपर आपको काफी अच्छे पीवी मिल जाते हैं। और दूसरी बात, एक और बहुत अच्छी बात है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब पे, हर महीने इसके ऊपर ऑफर आता है। हर महीने इसके ऊपर ऑफर आता है, क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि भैया सबसे पहले जो बचना है वो रेडिएशन से बच लो। और इवन जो नया पर्सन ज्वाइन करता है उसको एक बहुत ही लाजवाब ऑफर मिलती है, और इस ऑफर को समझिए ये क्यों मिलती है। नॉर्मली जो ऑफर हर महीने आती है वो इस टाइप की होती है कि अगर आप 5 लोगे तो आपको 5 के ऊपर एक फ्री मिलेगा। मतलब आपने अगर पूरी फैमिली के लिए ले लिया तो आपको एक फ्री मिल जाएगा। तो नॉर्मली एक परिवार में 6 लोग होते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 2 मम्मी पापा, है ना। तो 6 का 6 का इंतजाम हो जाता है, 5 के साथ एक फ्री आपको मिल जाता है। लेकिन जो नई ज्वाइनिंग होती है उसके लिए कंपनी देती है, आप 2 लेते हैं आपको एक फ्री मिलेगा। आप 2 लेते हैं आपको एक फ्री मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कंपनी कहती है भैया सबसे पहले ये जो जो घातक, जो राक्षस आपके घर में बैठा है ना, पहले इससे बचाव कर लो। इसके बाद ले लेना साबुन तेल शैम्पू, बाद में ले लेना। सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा लो। अब आप काम करने जाओगे, काम शुरू करोगे तो मोबाइल के थ्रू ही काम करोगे ना। तो भैया मोबाइल के थ्रू काम करना है, बचा लो पहले अपने आप, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। इसलिए नई ज्वाइनिंग्स के लिए ये ऑफर होता है 2+1 का। ओके। और
इसी तरीके से एनवायरो ग्लोब के ऊपर भी आपको ऑप्शन मिलता है। एक एनवायरो ग्लोब लेते हैं तो एनवायरो चिप उसके साथ जनरली फ्री होती है कई बार। ठीक है। तो बिजनेस आप इससे बहुत तेजी के साथ बिल्ड कर सकते हो। 60% आपको इसके ऊपर पीवी मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। ठीक है। और हर किसी के पास ये, आपको मालूम है आज की डेट में फोन है, हर किसी के पास है ना। ठीक है। ऑलमोस्ट आजकल तो रिक्शे वाले और ऑटो वाले, हर किसी के पास, इवन घर में मैडम जो काम करने आती हैं उनके पास भी होता है। सबके पास आज की डेट में फोन है। हाँ। तो सोचो कितनी बड़ी मार्केट है। हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है। ठीक है। लेकिन फोन जो हिंदुस्तान में है वो लगभग 200 से 250 करोड़ है। ठीक। तो कितना बड़ा आपके पास मार्केट है। तो जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो भाई सबसे पहले इससे शुरू कर लो, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब से। सोचो कितना बढ़िया बिजनेस बनना शुरू होगा। क्या, अब चैट में आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए जरूरी है? डायरेक्ट मोबाइल पे लगा सकते हैं, कवर पे भी लगा सकते हो वैसे, लेकिन बेटर है मोबाइल पे लगाएं। है ना। बहुत जरूरी प्रोडक्ट है देवियों और सज्जनों, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बहुत ज़रूरी है सर, आपने हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मुझे ये बताओ कि किस किस ने ये लगा लिया है। बोल वचन तो बहुत बढ़िया है, ये बताओ लगा किस किस ने लिया है, और अगर नहीं लगाया है तो कितने दिन में लगाने वाले हो, ये बताओ, तो मामला सॉल्व होएगा। ये आज की ट्रेनिंग का मकसद ये है, आप लोग बचो इस रेडिएशन से। कहीं हार्ट की प्रॉब्लम, ट्यूमर, स्किन की प्रॉब्लम हो गई ना, तो फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते रह जाएंगे हम। हाँ जी, तो बहुत सारे लोगों ने लगा लिया है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है। तो भैया जल्दी करें, इसमें देर ना करें। है ना। के सिंह जी कह रहे हैं लगा लिया है, वेरी गुड के सिंह साहब, आप तो लीडर हैं। रितु जी कह रहे हैं मैंने ब्लैक वाला लगाया है, वेरी गुड, ब्लैक लगाओ, पिंक लगाओ, ब्लू लगाओ, बदल बदल कर लगाओ, फोन के कलर के हिसाब से लगाओ। कंपनी ने बहुत सारे चॉइसेस आपको दे दिए हैं, मुझे नहीं पता था सर, इंदू जी पता नहीं था। चलो गुड, आज आपको पता चल गया है। तो आज ही अपनी अपलाइन से बोलिए, या अपना आज ही ऑर्डर डालिए इसका। अभी लॉयल्टी बाकी है 25 तारीख तक। है ना। तो डालिए इसका ऑफर। और अगर आप नए हैं, इसी महीने जिन लोगों ने ज्वाइन किया है भाई, ये ऑफर का सबसे पहले फायदा उठा लेना। दो के साथ आपको एक फ्री मिल रहा है, मतलब 33% के करीब का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और ये बहुत ही बड़ा बढ़िया ऑफर होता है। ये बाद में नहीं मिलेगा, आज छोड़ दिया तो बाद में नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखें। ये सिर्फ एक बार मिलता है, दो के साथ एक फ्री वाला। और ये किसको मिलता है? ये सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन लोगों ने नया नया ज्वाइन किया है। ठीक है। और इसका दाम क्या है? इसका दाम क्या है, कोई दाम बताएगा? एनवायरो चिप का दाम क्या है? तो ये एमआरपी होता है 799 रुपए का, और आपको ये पड़ता है 666 रुपए का। कितने का? 799 रुपए का एमआरपी। नॉर्मली मैं कहता हूँ ये 6,660 रुपए का पड़ता है। तो और एक बार लगाने का है। अब हम लोग फोन लेते हैं 20,000 का, 25,000 का, 1 लाख का। है ना। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर उसके ऊपर कवर लगाते हैं, टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, ये सब करते हैं ना। ठीक है। उसमें ही 400, 500, 1,000 रुपए लगा देते हैं कई बार। अपने शरीर को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को, उसके, उसको, मोबाइल को तो बचा लिया, जो हमारा दुश्मन है एक तरीके से, जो हमारे लिए राक्षस का काम कर रहा है। लेकिन उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उससे अपने आप को बचाने के लिए 666 रुपए नहीं खर्च कर सकते हम? और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, बिजनेस के रूप में अगर देखो, तो ये इसके ऊपर आपको रिटेल बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मान लो अगर आप ये किसी को सेल आउट करते हो, इसके बारे में सीख लो अच्छे से, ये प्रेजेंटेशन अगर किसी को चाहिए तो ले लेना मेरे से। ठीक है।
आप लोगों के पास, मेरे ज्यादातर के पास नंबर्स हैं, है ना? तो आप लोग ले सकते हैं। तो 799 रुपये इसका एमआरपी है, मतलब 800 रुपये। ठीक है। और 666 रुपये का आपको पड़ रहा है। ठीक है। तो ये आपको लगभग 134 रुपये, 133 रुपये के करीब आपको रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब एक आपने अगर किसी को सेल आउट किया, फॉर एग्जाम्पल, तो एक एमआरपी पे अगर सेल करते हैं, और इसका डीपी एमआरपी, जो एमआरपी लिखा होगा ना, लोग उसी पे खरीद लेंगे। ठीक है। तो अगर आप एमआरपी पे सेल करते हैं तो 133 रुपये आप एक चिप के ऊपर कमाते हैं। और अगर आप ये ऑफर को समझ जाएं तो और ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपने महीने में 10 चिप निकाल दी तो 1300 रुपये कमा लिए। और अगर 100 चिप आपने निकालनी है, एक टारगेट ले लो। ठीक है। 100 चिप अगर आपने निकाल दी तो 13,000 रुपये कमा लिया आपने, लगभग लगभग। सिर्फ चिप चिप के ऊपर। ये तो रिटेल बेनिफिट बता रहा हूं मैं आपको। इसके ऊपर इसका जो बिजनेस वॉल्यूम आएगा वो अलग। ठीक है। तो ऑलरेडी लगा लिया है, वेरी गुड मीनाक्षी जी ने। सर, यस सर, मैंने लगा लिया है। डिम्पल जी, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, आज ही ऑर्डर करो। मैं देख रहा हूँ अभी, अभी मिल रहा है। नायक जी के पास 4 ग्लोब है, वंडरफुल। अनुराधा जी, मोबाइल यूज करना है तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल है। सरोज जी, हमने भी, वेरी गुड। दिनेश जी ने भी लगा लिया है। डिम्पल जी, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। गुड़िया जी, सर मुझे नहीं पता था, मेरे फोन में नहीं लगा है। कोई बात नहीं, अभी लगाइए, आज ऑर्डर करिए। सुमन जी कह रहे हैं और ऑफर के साथ, अगर आप लोगों को ऑफर मिल रहा है तो ऑफर के साथ करिएगा। सुनीता जी कह रही है कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? ये आपको मिलेगा ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। वरना आप जैसे बाकी चीज़ों का ऑर्डर करते हैं, वैसे आप एनवायरो चिप का ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। लगा लिया है आपने हस्बैंड का, वेरी गुड। डिम्पल जी कह रहे हैं, अरे डिम्पल जी, बहुत बार आपने कहा आउट ऑफ स्टॉक है। आप देखो, उसमें ना 2-3 कलर्स अवेलेबल हैं, उसमें देखो आपको मिलेगा। ठीक है। डिम्पल जी की जो अपलाइन है, प्लीज उनको हेल्प करिए। औरों को भी बताते हैं सिंह साहब, वंडरफुल, ग्रेट है सर। ब्लैक लगाओ, पिंक लगाओ, कोई भी लगाओ, सबकी क्वालिटी एक जैसी है, ऐसा नहीं है ब्लैक वाला ज्यादा पावरफुल है। वेरी गुड, 5 ग्लोब है रूपवती जी के पास, क्या बात है। शिवानी जी आज ही ऑर्डर कर रहे हैं, ग्रेट। मैंने अभी तो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी हैं ऑलरेडी। आपको चाहिए तो आप ये पीडीएफ मेरे से मंगवा सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास मेरे नंबर हैं। अगर नहीं है तो मैं मेंशन कर देता हूँ, 9811291022।